नमस्कार। अंतःपुर के कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। ये हमको नहीं पता था कि इस कार्यक्रम का इतना टीआरपी है। कल किसी कारण बस नहीं कर पाए, तो आज दिन भर में हाल समाचार पूछने के नाम पर क्या कानाफूसी में कुछ हो गया है कि कहीं कोई कुछ कह दिया क्या। हम कहे अब क्या कहें उनको। अब दिक्कत हो गया कि कोई अंतःपुर का बीरबल तान से जितने लोग हैं नवरत्न सभा बतियाने से भी डरते हैं कि संतोष से बात हुई कहीं चला न दे कानाफूसी में। और बड़ा मुश्किल होता है कानाफूसी में चल जाने के बाद जो है सो। तो आज जो है ना कानाफूसी में वो बढ़िया बात बतिया लेते हैं। ये नेपाल वाला जो घटना घटा है ना, सब जो है कैलकुलेशन करने लगा है कि बिहारों भी काम हो जाएगा क्या। उसी बीच में चर्चा हो गया कि भाई बिहार में जो है नवरत्न के अलावा कौन ऐसा है जो सबसे भ्रष्ट है। अपने बतिया रहा था कौन कितना माल कमाया है। चर्चा इस पर भी करेंगे कि कौन है बिहार का वो खिलाड़ी जो सबसे ज्यादा माल तहसील के ले गया है। दूसरी खबर अंतःपुर का है कि चुनाव कई फेज में हो, इसको लेकर अभी भी मंथन चल रहा है। क्योंकि सेनापति घायल है, तो युद्ध के मैदान में बिना सेनापति के जाना औंधे मुंह गिरने जैसा है। पहले तो 5 फेज में होता था, पिछले बार 3 फेज में हुआ। अब 3 फेज से भी कम अगर चुनाव कराना पड़े तो क्या हो सकता है। सारी चीज पर मंथन चल रहे हैं, चर्चा उस पर भी होगी। और चलते चलते चर्चा हो जाएगी बीजेपी के अंदर का उस अंतःपुर के उस अंतर कलह का, जिस पे तो कह सकते हैं कि सब एक दूसरे का गलती का इंतजार करना पड़ता है। कोई दूसरा दुश्मन की जरूरत नहीं है। अपने घर में इतना न दुश्मन है ना कि घर से आला कमान तक पहुंचा देता है बात। चलिए शुरुआत अब हम करते हैं कि अंतःपुर का जो नवरत्न लोग हैं, आज वहां एगो चाय पार्टी था। चाय पार्टी में बहुत बहुत बात होता है। होते होते हुआ कि यहाँ कौन ऐसा है बहुत पैसा कमा रहा है। सब खुजलाने लगे कि साला हम लोगों के सामने में कौन है भाई है। एगो कहा, एगो बोले एक है, तो कौन है। नापा नापी विभाग में है और 10 साल की 12 साल से एक ही जगह जमा हुआ है। जबरदस्त कमाया है। जितना आउटसोर्सिंग में बहाली इधर उधर में जो है ना कमा के बुर्ज कर दिया है। अब क्यों दिमाग दिया कि भाई एक ही जगह जो है 10 साल से 12 साल से बैठा हुआ है। तो विभाग को मतलब समझे चूस लिया है, चूस। जितना आजकल चल रहा है इधर उधर देख रहे हैं, खाली महामेले लगता है। उस सब महामेला में जिस तरीके से पोस्टर बैनर प्रचार में जितना खर्च हो रहा है, अरे करोड़ करोड़ में खेला हो रहा है। 4 महीना से तो वहां यही सब न हो रहा है। देखिए रहे ना, बहुत खेला है। ब्रीफकेस में सैंत लिया है। अच्छा ऐसा। अरे भाई नजर दौड़ाइए तो बड़ा बात कर दिए भाई। पता करिए ऐसे कैसे होगा। चुनाव का समय है, बिना टैक्स दिए हुए लेके यूपी चल जाएगा और गुड़गांव चल जाएगा। अरे भाई बढ़िया लगाइए भाई, पक्का ना, एकदम सही खबर कह रहे हैं ना। हाँ सर सही खबर कर रहे हैं, हम देख रहे हैं ना। हाँ ठीक है, बैरियर लगाइए हो, कहिए हंटर पार्टी को लगावे थर्मामीटर, वसूली है। फिर गपशप शुरू जारी हुआ। कहा दूसरा, कहा कि सर दूसरा तो भाग गया। तो कौन हो?
जहां नोट जलाने वाला मिला था उस विभाग का एगो बड़का इंजीनियर था, वो तो इतना लिया है कि बिहार छोड़कर हरियाणा शिफ्ट कर गया। ऐसा अरे बताए कहे नहीं पहले, क्या बताते सर? तो जब तक रोज उसका ब्रीफकेस नहीं भरता था तब तक विभाग से उठता ही नहीं था। जो मंत्री को अकल देने वाला वही है कि सब कुछ जो है एक जगह से करी समेट लेंगे पैसा, वही अकल दिया है। तो कब रिटायर हुआ? तो पिछले ही महीना में सर। अरे गधा बोलना चाहिए, क्या तुम लोग करते रहते हो फालतू वाला बात सर? कैसे होगा? अब बिहार से भाग गया है तो है सर, सोर्स है, उसको लपेटा जा सकता है, लपेटो। अभी बहुत चंदा की जरूरत है, हेलीकॉप्टर का किराया कम गया है, व्यवस्था तो हम ही लोगों को करना है। अब सेनापति से क्या उम्मीद करते हो? ठीक है, लगाइए दिमाग। तीसरा, रे सर तीसरा तो है, वो तो कौन है? आजकल साफ सफाई विभाग का वो बना हुआ। अच्छा, क्या किया है? जो आउटसोर्सिंग वाला जो है छोरवा, जिसका टाइम्स ऑफ स्वराज में खबर चला था, संतोष जी किसी को छोड़ते हैं? यहाँ इस संतोष का नाम मत लिया करो, समझ गए? फिर कानाफूसी में चला देगा। तुम लोग जो है ना बार बार कहते हैं कि सब चर्चा मत किया करो। अरे सर चलाया था ना, उसी के चक्कर में तो सारा माल दूर लिया है आउटसोर्सिंग के नाम पर और सफाई के नाम पर। पूरे बिहार में जितना सफाई में कमाई हो रहा है सर, उतना में तो समझिए कि सफाई का कंप्यूटर, बड़का सुपर कंप्यूटर खरीदा जाएगा सफाई करने के लिए। रोज खेला हो रहा है। अच्छा, मोटुआ को कहो दिमाग लगाने के लिए, बोलो मोटुआ को, खा खा के मोटा गया है। पहले मोचूच रखता था तो स्मार्ट लगता था, आजकल मोछूरा मुड़ा लिया है। बोलो, कुछ नहीं हो रहा है, चुनाव में चंदा की जरूरत है, चलिए चलो बोलो, एकदम दिखाओ। अजी सर, जो हजूर जो कहना है सब कराया जाए। ये सब चर्चा चल रहा है। दूसरी तरफ अंतःपुर में चर्चा है, मंथन पर मंथन हो रहा है कि सेनापति घायल है, क्या फेज में चुनाव कराए। एक फेज में तो करा सकते हैं, लेकिन एक फेज में पता नहीं चलेगा कि क्या रिजल्ट होगा। बिहार है, हरियाणा महाराष्ट्र नहीं है भाई, यहाँ बहुत मुश्किल है बिहार को समझना। क्या किया जाए? अब 3 फेज इलेक्शन होगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, सेनापति को भाषण दिलाना मुश्किल हो जाएगा। सर 2 फेज ठीक रहेगा, एक मध्य बिहार, दक्षिण बिहार, गंगा के इस पार और गंगा के उस पार। एगो नेताजी बैठे हुए थे, क्योंकि गंगा के इस पार तो स्थिति खराब है। ये पिछले बार जो है सो स्थिति खराब की खबर फैला, तो दूसरा बार में कुछ राहत हुआ, तीसरा बार में हम लोग किसी तरह से पहुंच गए। इस बार तो अगर सूचने नहीं मिलेगा तो सफे हो जाएगा। तारे बोलो नहीं तो क्या चुनाव 5 फेज में करा दे? देख रहे हो कि भाषण देने की स्थिति में नहीं आते, कहते हो कि किए क्या मंत्री रहते हुए। सर जो सर आपका आदेश हो जाए। अब 2 फेज से ज्यादा हमको नहीं लगता है कि इलेक्शन कराने की स्थिति में हम लोग हैं, क्योंकि अगर वोटरवा समझ गया तो फिर क्या समझते हो खेल खराब हो जाएगा। आजकल ये अंतःपुर में चल रहा है कि चुनाव क्या फेज में कराएगा, समझ गए? और चलते चलते जिस खबर पर चर्चा हमको करनी थी, जरा उसको भी करिए लो बढ़िया से, समझे? क्या वही बहुत कुछ हो रहा है अंतःपुर में। और अंतःपुर में जो हो रहा है ना कि आचार संहिता का इंतजार नहीं कर रहा है लोग। अभी इस बात को लेकर हो रहा है कि मंत्री जी लोग तो इस बार एकदम पूरा दोनों हाथ से गंगा जी नहाए हैं, और चुनाव में जो है सो पैसा देना है कि नहीं देना है ये हिसाब दिल्ली से हो रहा है। कौन मंत्री कितना कमाया है, जरा इसका हिसाब किताब दीजिए। तो परेशानी में है, क्योंकि इस बार बाहर से नहीं कुछ आने वाला है,
इस बार के कक्का के शासनकाल में मंत्री जी लोग जितना दोनों हाथ से इस बार किए हैं, तो काका जो है ना सिरिंज लेके दिल्ली वाला काका तैयार है कि एक पैसा बिहार नहीं जाएगा, बिहार का मंत्री सबका हिसाब किताब लाओ, एक एक पाए उसूलो, उससे सब विधायक चुनाव लड़ाओ। जब से ही खबर आया है ना, सबका हालत खराब है, करें तो करें क्या। तो चलिए, अंतःपुर के कानाफूसी में आज इतना ही। कल फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।